कल्पना कीजिए, एक तपती दोपहर, सूरज की तेज धूप धरती को झुलसा रही है। चारों ओर सूखा पड़ा है, हरियाली कहीं दिखाई नहीं देती। पक्षी प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहे हैं। गांव के लोग भी बेचैन हैं, क्योंकि कुएं सूख चुके हैं और नदी का जल भी घट चुका है। इस तपते वातावरण में एक साधारण सा युवक मन में अनेक प्रश्न और बेचैनी लिए बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी, होंठ सूख चुके थे और मन में अधीरता भरी हुई थी। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन भी इसी सूखी धरती की तरह बंजर हो गया है। चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं, शांति और सुकून मुझे कहीं नहीं मिलता। मैं सब्र खो बैठा हूं। मुझे बताइए, मैं धैर्य कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वे उस युवक को अपने साथ पास के तालाब की ओर ले गए। तालाब का पानी बहुत कम था, लगभग सूख चुका था। उसकी सतह पर केवल थोड़ी सी नमी बाकी थी। बुद्ध ने उस युवक से कहा, देखो, जब धरती पर पानी नहीं बरसता तो क्या धरती शिकायत करती है? नहीं, वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है। बादलों का आना और वर्षा होना उसके वश में नहीं है, लेकिन वह जानती है कि यदि वह सह ले, धैर्य रखे, तो अंततः एक बूंद पानी भी जीवन को नया रूप दे सकती है। युवक ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ न करें। धैर्य का अर्थ यह है सही समय का इंतजार करना और तब तक अपने मन को स्थिर रखना। देखो, इस सूखी धरती को, इसे केवल एक बूंद पानी चाहिए ताकि जीवन फिर से जन्म ले सके। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी धैर्य की एक बूंद ही तुम्हें शक्ति दे सकती है। अगर तुम अधीर होकर सब कुछ छोड़ दोगे तो जीवन की हर संभावना खो बैठोगे। बुद्ध ने अपने हाथ से मिट्टी उठाई और उसे युवक की हथेली पर रख दिया। मिट्टी सूखी थी, लेकिन जैसे ही बुद्ध ने उसमें तालाब से एक बूंद पानी टपकाई, वह गीली होकर आकार लेने लगी। उन्होंने कहा, धैर्य वही है, एक बूंद जो सूखी मिट्टी को नया जीवन देती है। यदि मिट्टी टूटकर बिखरना चाहती तो यह एक बूंद उसे नहीं बचा पाती, लेकिन जब मिट्टी धैर्य रखती है तो यह एक बूंद उसे फिर से जीवित कर देती है। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसने गहराई से समझ लिया कि अधीरता केवल विनाश लाती है, जबकि धैर्य हमें हर कठिनाई में नया जीवन जीने का अवसर देता है। उस दिन से उसने अपने भीतर धैर्य को साधना शुरू किया और सचमुच उसके जीवन की बंजर भूमि भी धीरे धीरे हरियाली से भरने लगी। भाग एक गांव के चारों ओर फैली धरती पर जैसे आग बरस रही थी। आसमान महीनों से सूना था, बादलों की कोई परछाई तक नहीं। खेत सूख चुके थे, तालाबों की मिट्टी फटकर दरारों में बदल गई थी। हवा चलती तो धूल का बवंडर उठता और लोग अपने घरों के भीतर छिप जाते। प्यास से बेहाल पशु भी गांव की गलियों में भटकते दिखाई देते। ऐसे ही कठिन समय में एक युवक, जो भीतर से बहुत बेचैन और अधीर था, बुद्ध की खोज में निकला। उसके हृदय में गहरी उलझनें थीं। हर प्रयास असफल हो रहा था, जीवन उसे बोझिल लगता था। वह सोचता, क्यों मेरे जीवन में शांति नहीं? क्यों हर प्रयास अधूरा लगता है? क्यों धैर्य मुझसे दूर भागता है? युवक ने सुना था कि बुद्ध पास के नगर में ठहरे हुए हैं। तपती दोपहर में वह नंगे पांव, थके कदमों से चल पड़ा। पसीना उसके कपड़ों को भिगो रहा था। होंठ सूख चुके थे, लेकिन उसके भीतर आशा की छोटी सी किरण उसे आगे बढ़ा रही थी। कई घंटों की यात्रा के बाद जब वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा तो देखा वहां अनेक लोग बैठे थे। कोई चुपचाप ध्यान में मग्न था, कोई बुद्ध की वाणी सुन रहा था। उस युवक का मन व्याकुल था। वह भीड़ को चीरता हुआ सीधा बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन सूखी धरती जैसा हो गया है। चाहे मैं कितना भी प्रयत्न करूं, मुझे शांति और धैर्य नहीं मिलता। अधीरता मुझे हर पल खा जाती है। कृपा कर बताइए, मैं धैर्य कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने उसकी ओर शांत नजरों से देखा। वह दृष्टि ऐसी थी मानो गहरे सागर में उतर जाने का निमंत्रण। उन्होंने कुछ क्षण मौन धारण किया। युवक प्रतीक्षा करता रहा। उसके भीतर का अधीर मन सोचता, गुरुजी तुरंत उत्तर क्यों नहीं देते? शायद मैं प्रश्न सही नहीं पूछ पाया। लेकिन तभी बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे साथ चलो। वह उठे और युवक को अपने साथ गांव के बाहर ले गए। दोनों धीरे धीरे चलते हुए एक सूखे तालाब तक पहुंचे। तालाब की मिट्टी फटी हुई थी, जल लगभग नदारद था। केवल एक कोने में थोड़ी सी नमी बची थी, जैसे धरती अंतिम सांस ले रही हो। युवक ने उस सूखी जमीन को देखा और बोला, गुरुदेव, यह तो मर चुका है, इसमें अब कुछ नहीं उग सकता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, क्या सचमुच? क्या धरती कभी मरती है, या वह प्रतीक्षा करती है उस एक बूंद के लिए जो जीवन लौटाए? युवक ने चौंक कर बुद्ध की ओर देखा। उसके भीतर कुछ हिलने लगा। युवक कुछ पल तक उस सूखी धरती को देखता रहा। दरारों में पड़ी मिट्टी चटक रही थी, जैसे धरती भी अपनी प्यास बयान कर रही हो। उसके मन में विचार उठा,
क्या सचमुच एक बूंद पानी से यह धरती बदल सकती है? यह तो असंभव लगता है। बुद्ध ने धीरे धीरे उस तालाब की ओर झुककर अपने हाथ में थोड़ी सी सूखी मिट्टी उठाई और युवक की हथेली पर रख दी। मिट्टी इतनी हल्की थी कि हवा चलने पर बिखर सकती थी। फिर बुद्ध ने अपनी जलपात्र से एक बूंद पानी उस मिट्टी पर टपकाई। वह सूखी मिट्टी उसी क्षण एक हो गई, जैसे जीवन की दौड़ ने उसे फिर से बांध दिया हो। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और बोले, यह है धैर्य की शक्ति। मिट्टी ने शिकायत नहीं की कि मुझे बहुत सारा पानी चाहिए। उसने बस प्रतीक्षा की। जब तक वह बूंद नहीं आई उसने सहा, और जब वह बूंद आई तो उसने उसे अपने भीतर समा लिया और जीवन की संभावना फिर से जाग उठी। युवक की आंखें उस गीली मिट्टी पर ठहर गईं। उसके भीतर अचानक एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसे लगा जैसे बुद्ध ने उसके जीवन का आईना सामने रख दिया हो। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन भी इस मिट्टी जैसा है। अभी यह अधीरता से टूटा बिखरा हुआ है, लेकिन यदि तुम धैर्य धारण कर सको तो एक बूंद भी तुम्हें संपूर्ण बना सकती है। अधीरता विनाश लाती है, धैर्य सृजन करता है। युवक अब मौन था। उसका मन जो अब तक प्रश्नों से भरा हुआ था, उस क्षण शांत हो गया। उसने अनुभव किया कि धैर्य केवल कोई उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। युवक की हथेली पर रखी मिट्टी अब धीरे धीरे पानी की उस एक बूंद को सोख रही थी। उसे देखकर युवक को लगा मानो मिट्टी ने अपनी प्यास बुझारी हो। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। क्या मैं भी इस मिट्टी की तरह ही तो नहीं हूँ? उसने मन ही मन सोचा, मैं हर दिन शिकायत करता हूँ कि मुझे सुख नहीं, शांति नहीं, सफलता नहीं। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ तुरंत मिल जाए। मैं बड़ी नदियां चाहता हूँ, बड़ा सागर चाहता हूँ, लेकिन शायद मुझे सिर्फ एक बूंद धैर्य की ही जरूरत है, और वही मेरे जीवन को बदल सकती है। बुद्ध उसकी आंखों में उठते भावों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो किसी को भी निश्चल कर दे। कुछ देर बाद युवक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच है कि केवल धैर्य से जीवन बदल सकता है? अगर मेरे पास साधन न हो, समय न हो, लोग साथ न दें, तो क्या धैर्य ही सब कुछ बदल देगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि धैर्य ही वह सेतु है जो तुम्हें असंभव से संभव तक पहुंचाता है। जब वर्षा का बादल आता है तो वह एक क्षण में धरती को हरा भरा कर देता है, लेकिन वह क्षण तब ही आता है जब धरती महीनों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है। यदि धरती अधीर होकर टूट जाए, बिखर जाए, तो वर्षा की बूंदें भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगी। युवक चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें अब आंसुओं से भर आई थीं। वह समझ रहा था कि उसकी सारी अधीरता, उसकी जल्दबाजी, उसका गुस्सा, सब उसी सूखी मिट्टी की तरह था जो पानी आने से पहले ही बिखरना चाहती थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह भीतर की शक्ति है। यह विश्वास है कि हर कठिनाई का अंत होगा। जैसे धरती जानती है कि वर्षा आएगी, वैसे ही तुम्हें जानना होगा कि जीवन में परिवर्तन होगा। बस तुम्हें टूटने से बचना है। युवक ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि धैर्य कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। युवक पेड़ के नीचे खड़ा होकर उन कच्चे आमों को देखता रहा। उसकी आंखों में बचपन की यादें ताजा हो गईं, जब वह अधीर होकर पेड़ से अधपके फल तोड़ लिया करता था और फिर उसका स्वाद कड़वा लगता था। उस कड़वाहट की वजह से उसे हमेशा पछताना पड़ता था। अब उसे समझ आया कि उसका जीवन भी तो ऐसा ही रहा है, हर चीज को अधूरा ही पाने की कोशिश और फिर उसके परिणाम से दुखी होना। बुद्ध ने उसकी चुप्पी को भांप लिया। वे शांत स्वर में बोले, देखो, यदि तुम अधीर होकर इन फलों को अभी तोड़ोगे तो न तुम संतुष्ट हो पाओगे, न ही यह पेड़। लेकिन जब तुम प्रतीक्षा करते हो तब पेड़ भी प्रसन्न होता है और फल भी अपनी पूरी मिठास के साथ तुम्हें आनंद देता है। यही नियम जीवन का भी है। यदि तुम हर कार्य और हर फल को उसके समय से पहले पाने की कोशिश करोगे तो जीवन हमेशा कड़वा ही लगेगा। लेकिन यदि तुम प्रतीक्षा करना सीख जाओगे तो जीवन तुम्हें उसकी सबसे मधुर भेंट देगा। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका सारा दुख उसी की अधीरता से जन्मा है। वह हर चीज जल्दी चाहता था, सफलता, सम्मान, सुख, और जब वे उसके अनुसार नहीं हुए तो वह भीतर ही भीतर टूटता चला गया। बुद्ध ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो, धैर्यवान व्यक्ति कभी हारा नहीं करता, क्योंकि धैर्य रखने वाला जानता है कि हर ऋतु बदलती है, हर कठिनाई का अंत होता है और हर बीज एक दिन वृक्ष बनता है। बस उसे समय देना होता है। युवक ने सिर झुकाकर बुद्ध के चरणों को छू लिया। उसके भीतर पहली बार यह विश्वास जन्मा कि शायद उसका जीवन भी बदल सकता है अगर वह धैर्य को अपने साथ रखे। उस शाम वह बुद्ध के आश्रम में ही ठहर गया। चारों ओर शांति थी। चांदनी रात में हवा की ठंडक उसके भीतर उतर रही थी।
उसने निर्णय लिया कि अब से वह जीवन की हर स्थिति में धैर्य का अभ्यास करेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। रात गहराती चली गई। आश्रम में सब लोग अपने अपने स्थान पर विश्राम कर चुके थे, परंतु युवक की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार बुद्ध के शब्दों को याद करता, धैर्यवान व्यक्ति कभी हारा नहीं करता। आसमान में चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। युवक आंगन में बैठा रहा और उसने देखा कि पास ही एक दीपक जल रहा है। तेज हवा का झोंका आते ही दीपक की लौ कांपने लगी, कभी बुझने सी हुई तो कभी फिर संभल गई। युवक उस दृश्य में खो गया। उसे लगा यह दीपक ही तो उसके जीवन का प्रतीक है। परिस्थितियों की हवा कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर दीपक धैर्य से जलता रहे तो अंधेरा उसे कभी घेर नहीं सकता। उसी क्षण उसके मन में एक नई समझ जन्मी। धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि हर कठिन परिस्थिति में अपने भीतर के दीपक को बुझने से बचाए रखना है। सुबह होते ही वह पुनः बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, मैं जान गया हूं कि धैर्य क्या है, पर क्या यह संभव है कि एक साधारण मनुष्य भी इसे पूरी तरह जी सके? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धैर्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे ढूंढना पड़े, यह तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे जागृत करना होगा। जैसे यह दीपक बिना तेल और बाती के नहीं जल सकता, वैसे ही धैर्य बिना अभ्यास और जागरूकता के नहीं टिकता। अभ्यास करते करते ही यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। युवक ने गहरी सांस ली। अब उसे यकीन होने लगा कि उसकी बेचैनी समाप्त हो सकती है अगर वह धैर्य को जीवन का हिस्सा बना ले। उस दिन से उसने हर छोटी बात पर खुद को परखने का संकल्प लिया। जब कोई बात उसके मन के विरुद्ध हो तो वह तुरंत प्रतिक्रिया न करे, बल्कि रुककर धैर्य से सोचे। जब कोई कठिनाई आए तो वह घबराए नहीं, बल्कि स्वयं को याद दिलाए कि हर अंधेरा अस्थायी है। उसकी आंखों में चमक थी। उसने पहली बार अपने भीतर शांति की हल्की सी लहर महसूस की। अगली सुबह आश्रम में भिक्षु ध्यान में लीन थे। हवा में मंत्रों की धीमी गूंज थी और वृक्षों से गिरती ओस की बूंदें चमक रही थीं। युवक ने पहली बार इतनी गहरी शांति को महसूस किया। उसे लगा जैसे प्रकृति भी धैर्य का ही पाठ पढ़ा रही हो। ध्यान के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। उसने कहा, भगवान, कल रात मैंने महसूस किया कि धैर्य मेरे भीतर है, परंतु जब कोई मेरा अपमान करता है या मुझे चोट पहुंचाता है, तब यह धैर्य टूट क्यों जाता है? मैं खुद को संभाल नहीं पाता। बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, कल्पना करो, यदि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक पात्र है और कोई व्यक्ति उसमें मिट्टी डाल देता है तो क्या होगा? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, पानी गंदा हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह मिट्टी फेंकने जैसा है। यदि तुम तुरंत प्रतिक्रिया दोगे तो तुम्हारे भीतर का पानी गंदला हो जाएगा, लेकिन अगर तुम प्रतीक्षा करोगे, उसे स्थिर छोड़ दोगे, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से साफ हो जाएगा। यही धैर्य है, स्थिर रहना ताकि तुम्हारी शांति बनी रहे। युवक गहरे विचार में पड़ गया। उसे लगा कि उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही रही, उसका मन हर चोट पर तुरंत प्रतिक्रिया करता रहा। उसी समय आश्रम के पास से एक गांव की स्त्री गुजरी। वह बेहद परेशान थी। उसके सिर पर खाली घड़ा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोली, भगवान, नदी दूर है और घर में पानी नहीं है। मैं रोज कई बार इतनी दूर से पानी लाती हूँ, फिर भी सबको लगता है कि मैं पर्याप्त काम नहीं करती। मेरा मन टूट जाता है। बुद्ध ने युवक की ओर देखते हुए कहा, यह स्त्री भी रोज एक घड़े से जीवन चलाती है, पर क्या उसने कभी सोचा कि बिना धैर्य के यह कार्य संभव है? दिन प्रतिदिन वही रास्ता, वही भार, वही कठिनाई, फिर भी वह आगे बढ़ती है। यही धैर्य है, कठिनाई में टूटना नहीं, बल्कि चलते रहना। स्त्री के शब्दों और बुद्ध के उत्तर ने युवक को भीतर तक झकझोर दिया। उसे लगा जैसे अब तक वह धैर्य को केवल एक विचार मानता था, लेकिन वास्तव में यह तो जीवन जीने का तरीका है। बुद्ध ने उस स्त्री को प्रेम पूर्वक देखा और कहा, माँ, जब तुम ये घड़ा सिर पर उठाकर चलती हो तो तुम्हें एक एक कदम संभल कर रखना होता है। अगर तुम अधीर हो जाओ तो पानी छलक कर बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह जब मनुष्य जीवन का भार उठाता है तो उसे हर कदम धैर्य से रखना पड़ता है, तभी उसका जीवन स्थिर और सार्थक बनता है। स्त्री ने सिर झुकाकर आभार प्रकट किया और वहां से चली गई। युवक उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों के सामने अब तक का अपना जीवन तैर गया। हर बार वह जल्दी पाने की कोशिश करता और हर बार उसका घड़ा आधा खाली रह जाता। उसने धीमे स्वर में कहा, भगवान, मुझे लगता है कि मैं अब तक अपने घड़े का पानी हर बार अधीरता से छलका चुका हूँ। शायद इसी कारण मेरा जीवन खाली लगता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब भी देर नहीं हुई, तुम अपने घड़े को संभाल सकते हो। याद रखो, हर दिन नया आरंभ है। धैर्य वही है जो तुम्हें हर कठिनाई में गिरने से रोकता है
और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। युवक ने गहरी सांस ली। उसके भीतर एक हल्कापन महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। उस शाम वह आश्रम के तालाब के पास बैठा। पानी की लहरों पर चांद की परछाई झिलमिला रही थी। उसने पानी में एक छोटी सी कंकरी फेंकी। लहरें उठी, फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। वह समझ गया, मेरे मन में भी जब कोई कठिनाई या अपमान की कंकरी गिरती है तो लहरें उठती हैं, लेकिन अगर मैं धैर्य रखूं तो समय के साथ सब शांत हो जाएगा। वह मुस्कुराया। यह पहली बार था जब उसके चेहरे पर सच में शांति की मुस्कान आई। रात का सन्नाटा गहराने लगा था। युवक अब भी तालाब के किनारे बैठा पानी की लहरों को देख रहा था। हर लहर जैसे उससे कुछ कह रही थी। मैं आती हूँ और चली जाती हूँ, पर पानी का अस्तित्व बना रहता है। युवक ने महसूस किया कि उसका मन भी ऐसा ही है। भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर वह धैर्य से स्थिर रहेगा तो उसके भीतर की शांति हमेशा कायम रह सकती है। कुछ देर बाद बुद्ध स्वयं तालाब की ओर आए। उन्होंने युवक को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, क्या सोच रहे हो? युवक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, मैं सोच रहा हूं कि लहरें चाहे जितनी आए, अंत में पानी शांत हो जाता है। शायद मेरा मन भी ऐसा ही है। अगर मैं अधीरता छोड़ दूं तो मेरी बेचैनी भी शांत हो जाएगी। बुद्ध ने उसकी ओर संतोष भरी दृष्टि से देखा। हाँ, यही सत्य है, लेकिन ध्यान रखना, धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। यह उस समय की कला है जब तुम्हें भीतर से उबलते हुए भी बाहर शांत रहना पड़ता है। जैसे यह तालाब है, अंदर कितनी ही मछलियां तैर रही हों, पर ऊपर से यह शांत दिखाई देता है। युवक ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य नहीं खोता, वही सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। अधीरता व्यक्ति को कमजोर बनाती है और धैर्य उसे अजेय। याद रखो, कोई भी लहर हमेशा नहीं टिकती। युवक की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, भगवान, अब मुझे लगता है कि मैं अपने भीतर इस धैर्य का अभ्यास कर सकता हूँ। शायद धीरे धीरे ही सही, पर मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, हर परिवर्तन धैर्य से ही आता है। जैसे बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही धैर्य का फल भी धीरे धीरे प्रकट होता है। तुम बस मार्ग पर चलते रहो। उस क्षण युवक को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई नई शक्ति जाग गई हो। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बदलने लगा था। अगले दिन सुबह आश्रम में सब लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। कोई ध्यान कर रहा था, कोई पेड़ पौधों की देखभाल, तो कोई रसोई में सहायता कर रहा था। युवक भी उनके साथ काम में जुड़ गया। उसने देखा कि एक वृद्ध भिक्षु धीरे धीरे लकड़ियां उठा रहे थे। उनकी चाल धीमी थी, शरीर थका हुआ था, परंतु चेहरे पर अद्भुत शांति थी। युवक ने तुरंत जाकर कहा, आचार्य, आप थके हुए लगते हैं, मैं मदद कर दूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, यह मेरा अभ्यास है। मैं धैर्य के साथ धीरे धीरे लकड़ियां उठाता हूँ। अगर जल्दी करूंगा तो शायद गिर जाऊंगा, लेकिन अगर धैर्य रखूं तो चाहे देर लगे, काम पूरा हो जाएगा। युवक यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे लगा, धैर्य केवल कठिन परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि साधारण कार्यों में भी जरूरी है। जब वह यह सोच ही रहा था, तभी आश्रम में एक और घटना हुई। एक छोटा बालक मिट्टी से खेल रहा था। खेलते खेलते उसने मिट्टी से एक छोटा सा घर बनाना शुरू किया, लेकिन हर बार उसका घर टूट जाता। वह बार बार रोने लगता और गुस्से में मिट्टी फेंक देता। युवक ने यह दृश्य देखा और उसके पास जाकर बोला, तुम इतना अधीर क्यों हो? अगर धीरे धीरे धैर्य से बनाओगे तो ये घर टिक जाएगा। बालक ने कहा, लेकिन यह हर बार गिर जाता है। उसी समय बुद्ध वहां आ पहुंचे। उन्होंने बालक से कहा, तुम्हें समझना होगा कि हर बार गिरना भी तुम्हें सिखा रहा है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो एक दिन यही घर सबसे मजबूत बनेगा। अधीरता तुम्हें गिरना दिखाती है, धैर्य तुम्हें उठना सिखाता है। बालक शांत हो गया और दोबारा मिट्टी का घर बनाने लगा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। युवक यह सब देख रहा था। उसके मन में गहरी समझ पैदा हुई। उसने सोचा, मैं भी तो इस बालक जैसा ही हूँ। जीवन की कठिनाइयों को देखकर अधीर होकर सब छोड़ देता हूँ। अगर मैं धैर्य रखूं तो शायद मेरा जीवन भी धीरे धीरे एक मजबूत घर बन सकता है। उस क्षण उसके भीतर का बोझ और हल्का हो गया। उसे लगा कि अब वह धैर्य को सिर्फ समझ ही नहीं रहा, बल्कि उसका अभ्यास भी शुरू कर रहा है। दी सात संतेंटे कंथन तांदी ना ही जानते दी का परसिया चौफलियां। बालक मिट्टी से अपना घर बनाता रहा। हर बार जब घर गिरता वह पहले की तरह गुस्सा नहीं करता, बल्कि थोड़ा रुककर फिर से कोशिश करता। युवक उसकी इस बदलती हुई प्रवृत्ति को देखकर आश्चर्यचकित था। बुद्ध ने धीरे से कहा, धैर्य केवल सफलता पाने का मार्ग नहीं है, बल्कि यह हमें असफलता को सहने की शक्ति भी देता है। जब तक मनुष्य असफलता से डरता है वह अधीर रहता है, लेकिन जैसे ही वह धैर्य से हर गिरावट को स्वीकार करना सीख लेता है, वैसे ही वह मजबूत हो जाता है। युवक ने गहरी सांस ली। उसके हृदय में यह सीख उतर गई,
वह सोचने लगा, अब तक मैं हर असफलता को अपने जीवन का अंत मानता रहा, लेकिन यह बालक मुझे दिखा रहा है कि असफलता तो केवल धैर्य की परीक्षा है। कुछ देर बाद बालक का घर खड़ा हो गया। यह छोटा सा घर भले ही साधारण था, लेकिन उसमें धैर्य और प्रयास की मजबूती छिपी थी। बालक खुशी से मुस्कुराने लगा। बुद्ध ने युवक की ओर देखते हुए कहा, क्या तुमने देखा, जब मन धैर्य रखता है तब छोटी सी सफलता भी हृदय को आनंद से भर देती है, और यही आनंद धीरे धीरे बड़ी शक्ति में बदलता है। युवक की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं अपने हर काम में धैर्य रखूंगा, चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, मैं अधीर होकर हार नहीं मानूंगा। उस रात जब सब सो रहे थे, युवक आकाश की ओर देख रहा था। सितारे चमक रहे थे। उसने सोचा, ये सितारे भी तो धैर्य का प्रतीक हैं। वे न जाने कितनी सदियों से चमक रहे हैं, अंधेरे के बीच प्रकाश दे रहे हैं। अगर वे थक कर बुझ जाते तो यह आकाश खाली और उदास हो जाता। शायद धैर्य भी ऐसा ही है, जो हमें अंधकार के बीच रोशनी बनाए रखने की ताकत देता है। उसके हृदय में गहरी शांति उतर आई। वह मुस्कुराया और पहली बार उसके भीतर यह विश्वास पनपा कि धैर्य ही उसके जीवन की असली कुंजी है। सुबह होते ही आश्रम के सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। युवक ने देखा कि हर कोई अपने काम को बड़ी लगन और धैर्य के साथ कर रहा है। कोई बाग में पौधों को पानी दे रहा था, कोई झाड़ू लगा रहा था, तो कोई भोजन बनाने में सहयोग कर रहा था। युवक ने सोचा, यहाँ कोई भी जल्दी में नहीं है, सब धीरे धीरे शांति से काम कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि इस आश्रम में इतनी स्थिरता और शांति है। उसी समय उसकी नजर एक छोटे पौधे पर पड़ी जो बगीचे के कोने में था। उस पौधे पर अभी केवल 2 छोटी सी पत्तियां थीं। उसने आश्रम के एक भिक्षु से पूछा, यह पौधा इतना छोटा है, इसे बड़ा होने में कितना समय लगेगा? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इसे वृक्ष बनने में सालों लगेंगे, लेकिन अगर हम अधीर हो जाएं और हर दिन इसे खींचकर बड़ा करने की कोशिश करें तो यह कभी नहीं बढ़ेगा। केवल समय, देखभाल और धैर्य ही इसे बढ़ा सकते हैं। युवक यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे लगा जैसे यह पौधा उसके अपने जीवन की तरह है, अभी छोटा और अधूरा, लेकिन अगर वह धैर्य रखेगा तो समय के साथ यह भी खिल उठेगा। शाम को बुद्ध आश्रम के आंगन में बैठे थे। युवक उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं समझ गया हूं कि धैर्य केवल कठिन समय में ही नहीं बल्कि हर पल की जरूरत है। पौधे की तरह हमें अपने जीवन को भी समय देना चाहिए, परंतु क्या हर व्यक्ति इतना धैर्य रख सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हर व्यक्ति के भीतर यह सामर्थ्य है। फर्क इतना है कि कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग नहीं। जो इसे पहचान लेते हैं उनका जीवन मधुर हो जाता है। फिर उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी उठाकर कहा, देखो, यह मिट्टी कितनी साधारण लगती है, लेकिन इसमें ही बीज को वृक्ष बनने की ताकत है। मनुष्य भी ऐसा ही है। साधारण दिखने वाला मन जब धैर्य का जल पाता है तो उसमें चमत्कार करने की शक्ति पैदा होती है। युवक ने मिट्टी की उस मुट्ठी को देखा और उसके मन में विश्वास पैदा हुआ कि उसका जीवन भी बदल सकता है। वह अब केवल सुन नहीं रहा था, बल्कि हर दृश्य से धैर्य का पाठ सीख रहा था। उस रात उसने आकाश की ओर देखा और अपने आप से कहा, मैं अधीरता छोड़ूंगा, मैं धैर्य का अभ्यास करूंगा, चाहे समय लगे, लेकिन मैं अपने भीतर की शांति को ढूंढ कर रहूंगा। कुछ दिन बीत गए। युवक अब आश्रम के वातावरण में ढलने लगा था। उसका मन पहले की तरह बेचैन नहीं था। हर सुबह वह ध्यान करता, दिन में आश्रम के कार्यों में सहयोग देता और रात को बुद्ध के उपदेश सुनता। एक दिन आश्रम के पास के गांव से एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं सालों से व्यापार कर रहा हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु लाभ नहीं मिल रहा। कभी नुकसान हो जाता है, कभी सौदा टूट जाता है। मेरा धैर्य अब समाप्त हो गया है। मुझे लगता है कि सब कुछ छोड़ दूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था जिसने अपनी जमीन में बीज बोए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने देखा कि बीज अंकुरित नहीं हुए। अधीर होकर उसने जमीन खोद डाली और कहा, यह भूमि बेकार है। फिर वह खेत छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद वही जमीन किसी और ने संभाली और समय आने पर उसी बीज से सुनहरी फसल निकली। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मैं भी वही किसान हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, जब तुम धैर्य खो देते हो और बीच रास्ते हार मान लेते हो तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो कठिनाई के बावजूद प्रतीक्षा करते हैं। बीज को फल बनने में समय लगता है और यही समय ही धैर्य की परीक्षा है। युवक यह सब ध्यान से सुन रहा था। व्यापारी के शब्दों में उसे अपना ही अतीत दिखाई दिया। वह सोचने लगा, मैं भी तो हर बार अधीर होकर अपने काम छोड़ देता था। शायद अगर मैं रुककर प्रतीक्षा करता
तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं समझ गया हूँ। मैं अब धैर्य रखूंगा और हार नहीं मानूंगा। यह देखकर युवक के हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे महसूस हुआ कि बुद्ध की वाणी केवल उपदेश नहीं है, बल्कि जीवित अनुभव है जिससे किसी का भी जीवन बदल सकता है। उस रात उसने तालाब के किनारे बैठकर चांद की ओर देखा और अपने आप से कहा, मैं अब व्यापारी की तरह हार नहीं मानूंगा। चाहे कितनी कठिनाई क्यों ना आए, मैं धैर्य को थामे रखूंगा। व्यापारी के जाने के बाद युवक देर तक वहीं बैठा रहा। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, बीज को फल बनने में समय लगता है। वह सोचने लगा कि उसका जीवन भी तो एक खेत की तरह है। अब तक उसने बार बार बीज बोए, लेकिन हर बार अधीर होकर उन्हें बीच रास्ते छोड़ दिया। शायद इसी कारण वह आज तक खाली हाथ है। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, पुत्र, याद रखो, अधीरता हमेशा तुम्हें अधूरा छोड़ देती है। जीवन में कुछ भी स्थायी पाने के लिए धैर्य अनिवार्य है। धैर्य वही शक्ति है जो तुम्हें हर हार के बाद खड़ा करती है और हर कठिनाई में आगे बढ़ने की राह दिखाती है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं महसूस करता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी अधीरता रही है, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। कृपया मुझे धैर्य का अभ्यास सिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अभ्यास करने के लिए जीवन ही पर्याप्त है। हर छोटी परिस्थिति को अवसर मानो। जब कोई तुम्हारे मन के विरुद्ध बोले और तुम शांत रहो, वह अभ्यास है। जब कठिनाई आए और तुम हार मानने के बजाय डटे रहो, वह अभ्यास है। जब तुम्हें तुरंत परिणाम न मिले और तुम प्रतीक्षा कर सको, वह अभ्यास है। युवक की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसके जीवन के हर क्षण को अब एक नया अर्थ मिल गया है। रात को उसने अपने भीतर एक प्रतिज्ञा ली, मैं अब अधीर नहीं होऊंगा। मैं हर परिस्थिति में धैर्य को थामे रहूंगा, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। मेरा जीवन एक बीज है और मैं उसे वृक्ष बनने का समय दूंगा। उसके हृदय में अब गहरी शांति उतर आई थी। अगली सुबह युवक ध्यान के लिए बैठा। पहले जब वह ध्यान करता था तो उसके भीतर बेचैन विचारों का तूफान उठता था। कभी अतीत की यादें उसे खींच ले जाती, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन उस दिन उसने खुद को शांत रहने दिया। जब जब मन भटकता, वह बुद्ध के शब्द याद करता, बीज को फल बनने में समय लगता है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। उसे लगा जैसे भीतर का शोर कम हो रहा हो और भीतर से एक धीमी सी शांति फूट रही हो। ध्यान पूरा होने पर उसने आसपास देखा। भिक्षु अपने अपने कार्यों में मग्न थे, परंतु हर किसी के चेहरे पर सुकून था। उसे समझ आया कि उनकी शांति का कारण यही धैर्य है, हर पल को स्वीकार करना और समय को समय देना। कुछ देर बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने आज पहली बार ध्यान में थोड़ी सी शांति महसूस की। शायद यह धैर्य का ही परिणाम है, लेकिन जब जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई आ जाए तब भी क्या यह धैर्य बनाए रखा जा सकता है? बुद्ध ने उसे देखा और बोले, जब तूफान आता है तो पेड़ की कमजोर टहनियां टूट जाती हैं, लेकिन गहरी जड़ों वाला वृक्ष अडिग रहता है। धैर्य ही वह जड़ है जो मनुष्य को हर तूफान में स्थिर रखती है। कठिनाई जितनी बड़ी हो, धैर्य उतना ही मजबूत होना चाहिए। युवक यह सुनकर मौन रह गया। उसे लगा कि यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। उस रात वह फिर तालाब के पास बैठा। उसने पानी में चांद की परछाई देखी। अचानक एक हवा का झोंका आया और परछाई हिल गई, पर थोड़ी देर बाद पानी फिर शांत हो गया और चांद पहले की तरह साफ दिखाई देने लगा। युवक ने मन ही मन कहा, कठिनाई हवा की तरह है, वह मुझे हिला सकती है, लेकिन यदि मैं धैर्य रखूंगा तो मेरी आत्मा फिर शांत हो जाएगी। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। यह मुस्कान उसकी नई समझ की थी, उसके भीतर उगते हुए धैर्य की थी। युवक अब हर दिन ध्यान करता और बुद्ध की शिक्षा पर मनन करता। उसकी आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक नई चमक दिखाई देती थी। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आश्रम आया। उसके चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी। वह बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवान, मेरा बेटा बीमार है। मैंने सब उपाय कर लिए, वैद्य बुलाए, दवाएं दी, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा। मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि यह पीड़ा क्यों मिल रही है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, पीड़ा जीवन का हिस्सा है, लेकिन धैर्य ही वह सेतु है जो हमें पीड़ा से पार ले जाता है। यदि तुम धैर्य खो दोगे तो दुख और गहरा हो जाएगा, लेकिन यदि धैर्य रखोगे तो भीतर शक्ति जागेगी जिससे तुम परिस्थिति को सहन कर सकोगे। बूढ़ा व्यक्ति रो पड़ा। युवक पास ही बैठा यह सब देख रहा। उसे लगा कि यह वही सवाल है जो कभी उसके भीतर भी उठता था। वह बूढ़े के पास गया और बोला, भाई, मैं भी पहले अधीर था। छोटी सी कठिनाई मुझे तोड़ देती थी, लेकिन मैंने जाना कि धैर्य ही वह औषधि है जो भीतर की बेचैनी को मिटाती है। तुम्हारा बेटा ठीक होगा या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन यदि तुम धैर्य रखोगे तो यह पीड़ा तुम्हें नहीं तोड़ेगी,
बूढ़े ने आश्चर्य से युवक की ओर देखा। उसे लगा कि यह लड़का सच्चा सहारा बन गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखा, यही है धैर्य का चमत्कार। जो स्वयं सीख लेता है वह दूसरों के लिए भी दीपक बन जाता है। उस रात युवक ने तालाब के किनारे बैठकर चुपचाप तारों को निहारा। उसे लगा जैसे हर तारा धैर्यपूर्वक अपनी जगह पर टिका है। यदि एक भी तारा अधीर होकर गिर जाए तो आकाश अधूरा लगने लगे। वह सोचने लगा, यदि आकाश धैर्य से इतना सुंदर लगता है तो मेरा जीवन भी धैर्य से सुंदर हो सकता है। उसके भीतर अब गहरी स्थिरता उतरने लगी थी। अगली सुबह आश्रम में भिक्षुओं ने देखा कि वही बूढ़ा व्यक्ति फिर से आया है। इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे बेटे की तबीयत पहले जैसी गंभीर नहीं रही। वह अब धीरे धीरे ठीक होने लगा है। शायद ये समय की कृपा है, परंतु उससे भी ज्यादा यह धैर्य की शक्ति है जो मैंने यहाँ से सीखी। यह सुनकर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, याद रखो, पीड़ा का अंत केवल औषधियों से नहीं होता, बल्कि धैर्य और विश्वास से भी होता है। धैर्य भीतर की ऊर्जा को जगाता है और विश्वास जीवन को दिशा देता है। जब ये दोनों मिलते हैं तब हर कठिनाई से पार पाया जा सकता है। युवक यह सब सुनकर भीतर से और मजबूत हुआ। उसने सोचा, पहले मैं सोचता था कि धैर्य केवल इंतजार का नाम है, लेकिन अब समझ आया है कि धैर्य ही मन की सबसे बड़ी शक्ति है। ये सिर्फ समय काटने का नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थिरता जगाने का साधन है। उस रात युवक तालाब के पास बैठा। उसने पानी की सतह पर फिर वही दृश्य देखा। एक बूंद पानी धीरे धीरे गिर रही थी और तालाब में लहरें बना रही थी, लेकिन पानी हर बार शांत हो जाता था। युवक मुस्कुराया और बोला, शायद जीवन भी ऐसा ही है। चाहे कितनी भी पीड़ा की बूंदें गिरें, अंततः धैर्य सबको शांत कर देता है। बस मन को स्थिर रखना होता है। अब उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ सीखने वाला शिष्य नहीं रहा, बल्कि उसके भीतर ज्ञान का दीपक जलने लगा है। अगले कुछ दिनों तक बूढ़ा व्यक्ति आश्रम में आता रहा। वह न केवल बुद्ध से बल्कि युवक से भी बातें करता। हर बार वह कहता, तुम्हारे शब्दों ने मेरे भीतर धैर्य जगाया है। अब मैं समझता हूं कि जीवन का दुख समय से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति से भी कम होता है। युवक को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। पहले वह खुद अधीर और टूटने वाला व्यक्ति था, और आज वही दूसरों के लिए सहारा बन रहा था। एक शाम बुद्ध ने सभा बुलाई। सभी भिक्षु, आश्रमवासी और गांव के लोग एकत्र हुए। बुद्ध ने कहा, जीवन में पीड़ा और सुख दोनों ही आते हैं, लेकिन यह जान लो कि सुख क्षणिक है और दुख भी क्षणिक। यदि तुम धैर्य रख सको तो दुख तुम्हें झकझोर कर भी नहीं तोड़ेगा। धैर्य वही दीपक है जो अंधकार के बीच भी रोशनी देता है। सभा में बैठे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। युवक के भीतर भी कुछ गहराई से बदल रहा था। उसे लगा जैसे बुद्ध के हर शब्द उसकी आत्मा को सींच रहे हों। उस रात वह अकेला तालाब के किनारे गया। हवा बहुत धीमी थी। उसने पानी की सतह पर अपनी परछाई देखी और सोचा, पहले मैं इस परछाई की तरह था, थोड़ी सी हवा से हिल जाता था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरा मन इस पानी की तरह स्थिर हो, चाहे बाहर कैसी भी आंधी क्यों न हो। उसने मन प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज से मैं हर परिस्थिति में धैर्य का अभ्यास करूंगा। चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, मैं टूटूंगा नहीं। मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं विश्वास रखूंगा और मैं स्थिर रहूंगा। उसके हृदय में एक नई दृढ़ता जागी। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा में एक दीपक जल उठा हो। अगले दिन युवक ने निर्णय लिया कि वह अपने अभ्यास को और गहराई से अपनाएगा। वह सुबह जल्दी उठकर ध्यान करने लगा, अपने कार्यों में पूरी लगन लगाने लगा और हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक सहने की कोशिश करने लगा। आश्रम के बगीचे में वह छोटे पौधों की देखभाल कर रहा था। उसने देखा कि एक पौधा बार बार पांव के नीचे दब रहा था। युवक ने सोचा, यह पौधा भी तो कठिनाइयों में दबता रहा है, लेकिन फिर भी जड़ें मजबूत हैं। यदि मैं इसे छोड़ दूं तो यह मर जाएगा, लेकिन यदि मैं धैर्य रखूं, इसे समय दूं, तो यह बढ़ेगा। उसने धीरे धीरे पौधे को सहारा दिया और मिट्टी को संभाला। इसी बीच आसपास के बच्चों ने उसे देखा और भीड़ लग गई। उनमें से एक बच्चा बोला, तुम क्यों इतना समय देते हो एक छोटे पौधे को? क्या इससे कोई फायदा होगा? युवक ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जीवन भी ऐसा ही है। हर कठिनाई, हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण है। यदि हम अधीर होकर सब छोड़ देंगे तो कभी बड़ा फल नहीं मिलेगा। धैर्य रखने वाला ही अंत में सफलता पाता है। बच्चों की आंखों में समझ और उत्सुकता झलक गई। उन्होंने भी धीरे धीरे छोटे पौधों को संभालना शुरू किया। उस समय बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखा, धैर्य केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी दीपक बनता है। जो मनुष्य स्थिर और शांत रहता है, वह दूसरों को भी स्थिरता और प्रेरणा देता है। युवक ने अपने भीतर एक हल्कापन महसूस किया।
अब उसे यह समझ में आ गया कि धैर्य केवल कठिन परिस्थितियों को सहने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन को सजाने और दूसरों के लिए भी प्रकाश बनने का माध्यम है। शाम को वह तालाब के किनारे बैठा। पानी की सतह पर चांद की परछाई स्थिर थी। युवक ने धीरे धीरे कहा, अब मैं जान गया हूं कि जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है। मैं अधीर नहीं रहूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, विश्वास रखूंगा और स्थिर रहूंगा। यही जीवन का असली मार्ग है। शाम का समय था। तालाब के किनारे बैठा युवक चुपचाप पानी की सतह पर टिमटिमाती चांदनी देख रहा था। उसे याद आया कि पहले वह छोटी सी कठिनाई में भी अधीर होकर टूट जाता था। अब उसने महसूस किया कि धैर्य केवल समय तक प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि हर कठिनाई में स्थिर रहने और मन को विचलित न होने देना भी है। तभी पास में एक बूढ़ी महिला आई। उसका चेहरा चिंता और थकान से भरा था। उसने युवक को देखकर कहा, बेटा, मेरे घर में सभी सदस्य बीमार हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ, पर परिणाम नहीं दिख रहा। मेरा धैर्य टूट रहा है। युवक ने धीरे से कहा, अधीरता किसी भी स्थिति को हल नहीं करती। केवल स्थिरता और धैर्य ही परिणाम तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। आप अपने प्रयास जारी रखें, पर साथ में धैर्य रखें। समय आने पर सब सही होगा। महिला ने उसकी बात सुनी और थोड़ी राहत महसूस की। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और चली गई। युवक ने देखा कि उसने दूसरों के लिए भी धैर्य का प्रकाश फैलाया है। तभी बुद्ध पास आए। उन्होंने युवक की ओर देखा और कहा, धैर्य का अभ्यास केवल अपने लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति लाता है। जो स्थिर और शांत रहता है, वह जीवन में अडिग बनता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। युवक ने मन ही मन सोचा, मैं अब सिर्फ सीखने वाला नहीं रहा, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता हूँ। धैर्य मेरे भीतर अब एक दीपक की तरह जल रहा है। रात के समय उसने फिर तालाब की ओर देखा। पानी की सतह पर हल्की हवा से हलचल हुई, लेकिन वह अब विचलित नहीं हुआ। उसने अपने मन से कहा, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, यह स्थिर रहकर हर चुनौती का सामना करना है। मैं अब अधीर नहीं रहूंगा। मैं समय को सम्मान दूंगा और अपने जीवन की हर कठिनाई को धैर्य से सहूंगा। उसकी आत्मा में गहरी शांति उतर आई और पहली बार उसे लगा कि उसका जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है। रात के समय तालाब के किनारे बैठे युवक ने अपने मन पर ध्यान दिया। उसने देखा कि पहले उसके भीतर छोटे छोटे विचार भी उसे बेचैन कर देते थे। छोटी सी कठिनाई पर वह तनाव और अधीरता में फंस जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि धैर्य केवल बाहरी परिस्थितियों को सहने का नाम नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिरता बनाए रखने का नाम है। तभी आसपास के पेड़ों से पत्तियों की सरसराहट आई। वह उनकी आवाज सुनता रहा। पत्तियां झूम रही थीं, लेकिन उनकी जड़ें स्थिर थीं। युवक ने सोचा, मैं भी इसी तरह अपने भीतर की जड़ों को मजबूत बनाऊं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं स्थिर रहूंगा। तभी पास में एक युवा लड़का आया। उसका चेहरा चिंतित और आहत था। उसने युवक से कहा, भाई, मैं बार बार कोशिश करता हूं, पर मेरी मेहनत व्यर्थ जाती है। मेरा धैर्य टूट रहा है। मैं अब हार मानने वाला हूं। युवक मुस्कुराया और धीरे से बोला, देखो, हर कठिनाई एक अवसर है। अधीरता से कुछ नहीं मिलेगा। जो स्थिर रहेगा और लगातार प्रयास करेगा, वही अंत में सफल होगा। तुम्हारा प्रयास अब व्यर्थ नहीं जा रहा, बस धैर्य से प्रतीक्षा करने की जरूरत है। लड़के की आंखों में चमक लौट आई। वह युवक की बातें सुनकर अपने भीतर स्थिरता महसूस करने लगा। तभी बुद्ध वहां पहुंचे और बोले, धैर्य का अभ्यास केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों को भी शक्ति और प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति स्थिर और शांत रहता है, वह न केवल खुद सुरक्षित रहता है, बल्कि दूसरों के लिए भी दीपक बनता है। युवक ने तालाब की सतह पर चांद की परछाई को देखा। हल्की हवा आई, पानी हिल गया, पर वह अब विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि स्थिरता और समझ का नाम है। मैं अब अधीर नहीं रहूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं धैर्य रखूंगा और हर परिस्थिति का सामना स्थिर रह कर करूंगा। अगले दिन सुबह युवक ने फिर से ध्यान और आश्रम के कार्यों में मन लगाना शुरू किया। अब उसका मन पहले की तरह बेचैन नहीं था। हर कठिनाई को वह अब एक अवसर मानकर धैर्यपूर्वक सामना करता। आश्रम के बगीचे में वह छोटे पौधों की देखभाल कर रहा था। उसने देखा कि एक पौधा बार बार अपने आप झुक जाता था। उसने उसे धीरे धीरे सीधा किया और मिट्टी को संभाला। वह सोच रहा था, हर कठिनाई को छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि मैं धैर्य रखूं और लगातार प्रयास करूं, तो यह पौधा अंततः बढ़ेगा। जीवन भी इसी तरह है। इसी बीच आसपास के बच्चे भी उसके पास आए। उनमें से एक ने पूछा, तुम इतना समय क्यों देते हो एक छोटे पौधे को? क्या इससे सच में कोई फायदा होगा? युवक मुस्कुराया और बोला, देखो, जीवन भी ऐसा ही है।
हर कठिनाई और हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण है। अधीर होकर सब छोड़ने से कभी बड़ा फल नहीं मिलता। धैर्य ही वह शक्ति है जो अंत में सफलता देती है। बच्चों की आंखों में समझ और उत्सुकता झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे छोटे पौधों को संभालना शुरू किया। तभी बुद्ध पास से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखा, धैर्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो स्थिर और शांत रहता है वह दूसरों को भी स्थिरता और शांति का अनुभव कराता है। युवक ने महसूस किया कि वह अब केवल सीखने वाला शिष्य नहीं रहा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। शाम को वह तालाब के किनारे बैठा। पानी की सतह पर चांद की परछाई स्थिर थी। हल्की हवा आई, पानी हिल गया, पर वह विचलित नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, अब मैं जान गया हूं कि जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है। मैं अधीर नहीं रहूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, विश्वास रखूंगा और स्थिर रहूंगा। यही जीवन का असली मार्ग है। उसकी आत्मा में गहरी शांति उतर आई और पहली बार उसे लगा कि उसका जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है। तालाब के किनारे बैठा युवक चांद की परछाई को ध्यान से देख रहा था। उसे अब समझ में आ गया था कि जीवन की हर छोटी सी कठिनाई भी सीखने का अवसर है। पहले वह छोटी सी परेशानी पर अधीर होकर टूट जाता था, लेकिन अब वह हर स्थिति को शांति और धैर्य से स्वीकार करता था। तभी पास में एक वृद्ध महिला आई। उसका चेहरा चिंता और थकान से भरा था। उसने युवक को देखकर पूछा, बेटा, मेरे घर में कई लोग बीमार हैं। मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ लेकिन सुधार नहीं हो रहा। मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। मैं नहीं जानती क्या करूं। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य हर परिस्थिति में शक्ति देता है। अधीर होकर कुछ भी हल नहीं होगा। अपने प्रयास जारी रखो, पर साथ में धैर्य और विश्वास रखो। समय आने पर परिणाम खुद सामने आएगा। महिला ने उसकी बात सुनी और थोड़ी राहत महसूस की। उसने धीरे से प्रणाम किया और चली गई। युवक ने महसूस किया कि उसने केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी धैर्य का प्रकाश फैलाया है। तभी बुद्ध वहां आए और बोले, धैर्य का अभ्यास केवल अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति और स्थिरता लाता है। जो व्यक्ति स्थिर और शांत रहता है वह दूसरों को भी प्रेरित करता है। युवक ने तालाब की सतह पर अपने प्रतिबिंब को देखा। हल्की हवा आई और पानी हिला, पर वह अब विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि स्थिरता और समझ का नाम है। मैं अब अधीर नहीं रहूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। मैं धैर्य रखूंगा और हर परिस्थिति का सामना स्थिर रहकर करूंगा। उसकी आत्मा में पहली बार सच्ची स्थिरता और शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि अब वह केवल सीखने वाला शिष्य नहीं बल्कि अपने भीतर और दूसरों के लिए धैर्य का दीपक बन चुका है। रात के अंधेरे में तालाब के पानी पर चांद की रोशनी झिलमिला रही थी। युवक ने सोचा, जैसे यह पानी स्थिर रहने पर चमकता है, वैसे ही मेरा जीवन भी धैर्य और स्थिरता से उज्जवल होगा। मैं अब हर परिस्थिति में अधीर नहीं रहूंगा। मैं धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीऊंगा। अगले सुबह युवक फिर से तालाब के किनारे गया। उसने देखा कि पानी की सतह पर हल्की हलचल थी, पर वह अब विचलित नहीं हुआ। वह समझ चुका था कि जीवन में आए हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करना ही धैर्य है। वह तालाब के पास बैठा सोच रहा था, पहले मैं छोटी कठिनाई में अधीर होकर टूट जाता था, अब मैं हर चुनौती को अवसर समझता हूँ। मुझे केवल स्थिर रहना है और समय का सम्मान करना है। तभी पास में कुछ बच्चे आए। वे तालाब के पानी में खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा बोला, भाई देखो, पानी में हलचल हो रही है, सब गड़बड़ लग रहा है। युवक मुस्कुराया और बोला, यदि तुम हर हलचल पर डर जाओ या हारा महसूस करो तो तुम्हारा मन भी गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन यदि तुम स्थिर रहो और धैर्य रखो तो तुम पानी की तरह शांति पा सकते हो। जीवन भी ऐसा ही है, धैर्य ही स्थिरता और शांति देता है। बच्चे उसकी बात सुनकर थोड़े शांत हुए। उन्होंने तालाब के पानी को धीरे धीरे महसूस किया और उसे छूते हुए ध्यान लगाना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां आए और युवक की ओर देखकर बोले, धैर्य केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी दीपक बनाता है। जो स्थिर और शांत रहता है वह न केवल अपने जीवन को सजाता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाता है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को मजबूत बनाती है। युवक ने महसूस किया कि अब वह केवल सीखने वाला शिष्य नहीं रहा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने लगा है। रात को वह तालाब के किनारे बैठा। चांद की परछाई पानी पर स्थिर थी। हल्की हवा आई, पानी हल्का हिला, पर युवक अब विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि स्थिर रहकर हर चुनौती का सामना करना है। मैं अब अधीर नहीं रहूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। मैं धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीऊंगा। अगले दिन युवक ने अपनी दिनचर्या को और भी अनुशासित बना लिया। अब वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी धैर्य का उदाहरण बन रहा था। उसने देखा कि आश्रम में
हर कोई अपने अपने कार्यों में लगा हुआ था, पर कोई भी अधीर नहीं था। वह बगीचे में पौधों की देखभाल कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा पौधा बार बार गिर रहा था। युवक ने उसे सहारा दिया और धीरे धीरे मिट्टी को संभाला। वह सोचने लगा, यह पौधा भी तो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहा है। यदि मैं अधीर होकर इसे छोड़ दूं तो यह कभी नहीं बढ़ेगा। धैर्य और समय ही इसे मजबूत बना सकते हैं। इसी बीच कुछ बच्चे भी पास आए। उनमें से एक बच्चा बोला, भाई, यह पौधा तो बार बार गिर रहा है, इसे संभालना व्यर्थ नहीं है क्या? युवक ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जीवन भी ऐसा ही है। हर कठिनाई और हर प्रयास महत्वपूर्ण है। यदि हम अधीर होकर हर चीज छोड़ दें तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। धैर्य ही वह शक्ति है जो अंत में फल देती है। बच्चों की आंखों में उत्सुकता और समझ झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे छोटे पौधों को संभालना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखो, धैर्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो व्यक्ति स्थिर और शांत रहता है वह दूसरों को भी स्थिरता और शांति का अनुभव कराता है। युवक ने महसूस किया कि अब वह केवल सीखने वाला शिष्य नहीं रहा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। शाम को वह तालाब के किनारे बैठा। पानी की सतह पर चांद की परछाई स्थिर थी। हल्की हवा आई, पानी हिल गया, पर वह विचलित नहीं हुआ। उसने धीरे से मन ही मन कहा, अब मैं जान गया हूं कि जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है। मैं अधीर नहीं रहूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, विश्वास रखूंगा और स्थिर रहूंगा। यही जीवन का असली मार्ग है। उसकी आत्मा में गहरी शांति उतर आई और उसे लगा कि उसका जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है। अगली सुबह युवक फिर से तालाब के किनारे गया। उसने देखा कि पानी की सतह पर हल्की हलचल थी, पर वह अब विचलित नहीं हुआ। वह समझ चुका था कि जीवन में आए हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करना ही धैर्य है। वह तालाब के पास बैठा सोच रहा था, पहले मैं छोटी कठिनाई में अधीर होकर टूट जाता था, अब मैं हर चुनौती को अवसर समझता हूँ। मुझे केवल स्थिर रहना है और समय का सम्मान करना है। तभी पास में कुछ बच्चे आए। वे तालाब के पानी में खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा बोला, भाई, देखो, पानी में हलचल हो रही है, सब गड़बड़ लग रहा है। युवक मुस्कुराया और बोला, यदि तुम हर हलचल पर डर जाओ या हारा महसूस करो तो तुम्हारा मन भी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यदि तुम स्थिर रहो और धैर्य रखो तो तुम पानी की तरह शांति पा सकते हो। जीवन भी ऐसा ही है। धैर्य ही स्थिरता और शांति देता है। बच्चे उसकी बात सुनकर थोड़े शांत हुए। उन्होंने तालाब के पानी को धीरे धीरे महसूस किया और उसे छूते हुए ध्यान लगाना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां आए और बोले, धैर्य का अभ्यास केवल अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति और स्थिरता लाता है। जो व्यक्ति स्थिर और शांत रहता है वह दूसरों को भी प्रेरित करता है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को मजबूत बनाती है। युवक ने महसूस किया कि अब वह केवल सीखने वाला शिष्य नहीं रहा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने लगा है। रात को अगले दिन युवक ने अपनी दिनचर्या को और भी अनुशासित बना लिया। अब वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी धैर्य और स्थिरता का उदाहरण बन रहा था। वह बगीचे में छोटे पौधों की देखभाल कर रहा था। उसने देखा कि एक पौधा बार बार झुक रहा था। युवक ने उसे धीरे धीरे सहारा दिया और मिट्टी को संभाला। उसने सोचा, हर कठिनाई को छोड़ देने से कुछ नहीं मिलता। यदि मैं धैर्य रखूं और लगातार प्रयास करूं तो यह पौधा अंततः बढ़ेगा। जीवन भी इसी तरह है। इसी बीच पास के बच्चे भी उसके पास आए। उनमें से एक ने पूछा, भाई, यह पौधा बार बार गिर रहा है, इसे संभालना व्यर्थ नहीं है क्या? युवक मुस्कुराया और बोला, देखो, जीवन भी ऐसा ही है। हर कठिनाई और हर प्रयास महत्वपूर्ण है। यदि हम अधीर होकर सब छोड़ दें तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। धैर्य ही वह शक्ति है जो अंत में फल देती है। बच्चों की आंखों में उत्सुकता और समझ झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे छोटे पौधों को संभालना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए, देखो, धैर्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि गड़बड़ लग रहा है, हम डर रहे हैं। युवक मुस्कुराया और बोला, यदि तुम हर हलचल पर डर जाओ या हारा महसूस करो तो तुम्हारा मन भी अस्थिर हो जाएगा। लेकिन यदि तुम स्थिर रहो और धैर्य रखो तो तुम पानी की तरह शांति पा सकते हो। जीवन भी ऐसा ही है। धैर्य ही स्थिरता और शांति देता है। बच्चों की आंखों में समझ और उत्सुकता झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे तालाब के पानी के पास ध्यान लगाना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए, देखो, धैर्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो व्यक्ति स्थिर और शांत रहता है वह दूसरों को भी स्थिरता और शांति का अनुभव कराता है। यही जीवन की सच्ची शक्ति है। युवक ने महसूस किया कि अब वह केवल सीखने वाला शिष्य नहीं रहा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है।
रात को वह तालाब के किनारे बैठा। चांद की परछाई पानी पर स्थिर थी। हल्की हवा आई, पानी हल्का हिला, पर युवक अब विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि स्थिर रहकर हर चुनौती का सामना करना है। मैं अब अधीर नहीं रहूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीऊंगा। यही मेरा सच्चा मार्ग है। अगले दिन युवक ने तय किया कि वह अपने अभ्यास को और भी गहराई से अपनाएगा। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी धैर्य और स्थिरता का उदाहरण बन गया था। वह बगीचे में छोटे पौधों की देखभाल कर रहा था। उसने देखा कि एक पौधा बार बार अपने आप झुक रहा था। युवक ने धीरे धीरे उसे सहारा दिया और मिट्टी को संभाला। उसने सोचा, हर कठिनाई को छोड़ देने से कुछ नहीं मिलता। यदि मैं धैर्य रखूं और लगातार प्रयास करूं, तो यह पौधा अंततः बढ़ेगा। जीवन भी इसी तरह है। इसी बीच पास के बच्चे भी उसके पास आए। उनमें से एक ने पूछा, भाई, यह पौधा बार बार गिर रहा है, इसे संभालना व्यर्थ नहीं है क्या? युवक मुस्कुराया और बोला, देखो, जीवन भी ऐसा ही है। हर कठिनाई और हर प्रयास महत्वपूर्ण है। यदि हम अधीर होकर सब छोड़ दें, तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। धैर्य ही वह शक्ति है जो अंत में फल देती है। बच्चों की आंखों में समझ और उत्सुकता झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे छोटे पौधों को संभालना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखो, धैर्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो स्थिर और शांत रहता है, वह दूसरों को भी स्थिरता और शांति का अनुभव कराता है। युवक ने महसूस किया कि अब वह केवल सीखने वाला शिष्य नहीं रहा, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। शाम को वह तालाब के किनारे बैठा। पानी की सतह पर चांद की परछाई स्थिर थी। हल्की हवा आई, पानी हिल गया, पर वह विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, अब मैं जान गया हूं कि जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है। मैं अधीर नहीं रहूंगा। मैं धैर्य रखूंगा, विश्वास रखूंगा और स्थिर रहूंगा। यही जीवन का असली मार्ग है। उसकी आत्मा में गहरी शांति उतर आई और उसे लगा कि उसका जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है। अगली सुबह युवक फिर से तालाब के किनारे गया। उसने देखा कि पानी की सतह पर हल्की हलचल थी, पर वह अब विचलित नहीं हुआ। वह समझ चुका था कि जीवन में आए हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करना ही सच्चा धैर्य है। वह बैठा सोच रहा था, पहले मैं छोटी कठिनाई में अधीर होकर टूट जाता था। अब मैं हर चुनौती को अवसर मानता हूँ। स्थिर रहकर ही मैं सही निर्णय ले सकता हूँ और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूँ। तभी पास में कुछ बच्चे आए जो तालाब के पास खेल रहे थे। उनमें से एक बोला, भाई, देखो, पानी में हलचल हो रही है, सब गड़बड़ लग रहा है। युवक मुस्कुराया और बोला, यदि तुम हर हलचल पर डर जाओ या हारा महसूस करो, तो तुम्हारा मन भी अस्थिर हो जाएगा। लेकिन यदि तुम स्थिर रहो और धैर्य रखो, तो तुम पानी की तरह शांति पा सकते हो। जीवन भी ऐसा ही है। धैर्य ही स्थिरता और शांति देता है। बच्चों की आंखों में समझ और उत्सुकता झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे तालाब के पानी के पास ध्यान लगाना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखो, धैर्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो व्यक्ति स्थिर और शांत रहता है, वह दूसरों को भी स्थिरता और शांति का अनुभव कराता है। यही जीवन की सच्ची शक्ति है। युवक ने महसूस किया कि अब वह केवल सीखने वाला शिष्य नहीं रहा, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। रात को वह तालाब के किनारे बैठा। चांद की परछाई पानी पर स्थिर थी। हल्की हवा आई, पानी हल्का हिला, पर युवक अब विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि स्थिर रहकर हर चुनौती का सामना करना है। मैं अब अधीर नहीं रहूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। मैं धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीऊंगा। यही मेरा सच्चा मार्ग है। उसकी आत्मा में पहली बार स्थिरता और गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि अब उसका जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है और हर चुनौती उसे और मजबूत बना रही है। अगले दिन उसने देखा कि बगीचे में पौधों के चारों ओर बच्चे ध्यान और मेहनत कर रहे थे। यह दृश्य देखकर युवक को महसूस हुआ कि धैर्य केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को भी सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। तभी बुद्ध ने पास आकर उसे देखा और बोले, धैर्य जीवन का वह दीपक है जो केवल खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रकाश देता है। जो स्थिर और शांत रहता है, वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। युवक ने मुस्कुराते हुए तालाब की ओर देखा। पानी की सतह पर चांद की परछाई अब और भी स्थिर और सुंदर लग रही थी। अगली सुबह युवक फिर से तालाब के किनारे गया। उसने देखा कि पानी की सतह पर हल्की हलचल थी, पर वह अब विचलित नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि जीवन में हर उतार चढ़ाव केवल सीखने का अवसर है। वह बैठा सोच रहा था,
पहले मैं छोटी कठिनाई में अधीर होकर टूट जाता था। अब मैं हर चुनौती को अवसर मानता हूँ। स्थिर रहकर ही मैं सही निर्णय ले सकता हूँ और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूँ। तभी पास में कुछ बच्चे आए जो तालाब के पास खेल रहे थे। उनमें से एक बोला, भाई देखो पानी में हलचल हो रही है, सब गड़बड़ लग रहा है। युवक मुस्कुराया और बोला, यदि तुम हर हलचल पर डर जाओ या हारा महसूस करो तो तुम्हारा मन भी अस्थिर हो जाएगा। लेकिन यदि तुम स्थिर रहो और धैर्य रखो तो तुम पानी की तरह शांति पा सकते हो। जीवन भी ऐसा ही है, धैर्य ही स्थिरता और शांति देता है। बच्चों की आंखों में समझ और उत्सुकता झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे तालाब के पानी के पास ध्यान लगाना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखो, धैर्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो व्यक्ति स्थिर और शांत रहता है वह दूसरों को भी स्थिरता और शांति का अनुभव है। यही जीवन की सच्ची शक्ति है। अगले दिन युवक ने अपनी दिनचर्या को और भी अनुशासित बना लिया। अब वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी धैर्य और स्थिरता का उदाहरण बन रहा था। वह बगीचे में छोटे पौधों की देखभाल कर रहा था। उसने देखा कि एक पौधा बार बार झुक रहा था। युवक ने उसे धीरे धीरे सहारा दिया और मिट्टी को संभाला। उसने सोचा, हर कठिनाई को छोड़ देने से कुछ नहीं मिलता। यदि मैं धैर्य रखूं और लगातार प्रयास करूं तो यह पौधा अंततः बढ़ेगा। जीवन भी इसी तरह है। इसी बीच पास के बच्चे भी उसके पास आए। उनमें से एक ने पूछा, भाई यह पौधा बार बार गिर रहा है, इसे संभालना व्यर्थ नहीं है क्या? युवक मुस्कुराया और बोला, देखो जीवन भी ऐसा ही है। हर कठिनाई और हर प्रयास महत्वपूर्ण है। यदि हम अधीर होकर सब छोड़ दें तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। धैर्य ही वह शक्ति है जो अंत में फल देती है। बच्चों की आंखों में उत्सुकता और समझ झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे छोटे पौधों को संभालना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखो, धैर्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो स्थिर और शांत रहता है वह दूसरों को भी स्थिरता और शांति का अनुभव कराता है। युवक ने महसूस किया कि अब वह केवल सीखने वाला शिष्य नहीं रहा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। शाम को वह तालाब के किनारे बैठा। पानी की सतह पर चांद की परछाई स्थिर थी। हल्की हवा आई, पानी हिल गया, पर वह विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, अब मैं जान गया हूं कि जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है। मैं अधीर नहीं रहूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, विश्वास रखूंगा और स्थिर रहूंगा। यही जीवन का असली मार्ग है। उसकी आत्मा में गहरी शांति उतर आई और उसे लगा कि उसका जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है। अगली सुबह युवक तालाब के किनारे गया। उसने देखा कि पानी की सतह पर हल्की हलचल थी, लेकिन अब वह विचलित नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि जीवन में हर उतार चढ़ाव केवल सीखने का अवसर है। वह बैठा सोच रहा था, पहले मैं छोटी कठिनाई में अधीर होकर टूट जाता था। अब मैं हर चुनौती को अवसर मानता हूँ। स्थिर रहकर ही मैं सही निर्णय ले सकता हूँ और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूँ। तभी पास में कुछ बच्चे आए जो तालाब के पास खेल रहे थे। उनमें से एक बोला, भाई देखो पानी में हलचल हो रही है, सब गड़बड़ लग रहा है। युवक मुस्कुराया और बोला, यदि तुम हर हलचल पर डर जाओ या हारा महसूस करो तो तुम्हारा मन भी अस्थिर हो जाएगा। लेकिन यदि तुम स्थिर रहो और धैर्य रखो तो तुम पानी की तरह शांति पा सकते हो। जीवन भी ऐसा ही है। धैर्य ही स्थिरता और शांति देता है। बच्चों की आंखों में समझ और उत्सुकता झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे तालाब के पानी के पास ध्यान लगाना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखो, धैर्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो व्यक्ति स्थिर और शांत रहता है वह दूसरों को भी स्थिरता और शांति का अनुभव कराता है। यही जीवन की सच्ची शक्ति है। युवक ने महसूस किया कि अब वह केवल सीखने वाला शिष्य नहीं रहा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। रात को वह तालाब के किनारे बैठा। पानी की सतह पर चांद की परछाई स्थिर थी। हल्की हवा आई, पानी हल्का हिला, पर युवक अब विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है बल्कि स्थिर रहकर हर चुनौती का सामना करना है। मैं अब अधीर नहीं रहूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। मैं धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीऊंगा। यही मेरा सच्चा मार्ग है। उसकी आत्मा में पहली बार स्थिरता और गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि अब उसका जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है और हर चुनौती उसे और मजबूत बना रही है। अगले दिन उसने देखा कि बगीचे में पौधों के चारों ओर बच्चे ध्यान और मेहनत कर रहे थे। यह दृश्य देखकर युवक को एहसास हुआ कि धैर्य केवल स्वयं के लिए नहीं है
बल्कि दूसरों के लिए भी सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। तभी बुद्ध पास आकर बोले, धैर्य जीवन का दीपक है। जो स्थिर और शांत रहता है वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। यह दीपक केवल स्वयं को नहीं, दूसरों को भी प्रकाश देता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। युवक ने मुस्कुराते हुए तालाब की ओर देखा। पानी की सतह पर चांद की परछाई अब और भी स्थिर और सुंदर लग रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं अब हर परिस्थिति में अधीर नहीं रहूंगा। मैं धैर्य रखूंगा और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनूंगा। यही मेरा सच्चा जीवन मार्ग है। अगली सुबह युवक तालाब के किनारे गया। उसने देखा कि पानी की सतह पर हल्की हलचल थी, लेकिन अब वह विचलित नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि जीवन में हर उतार चढ़ाव केवल सीखने और समझने का अवसर है। वह बैठा सोच रहा था, पहले मैं छोटी कठिनाई में अधीर होकर टूट जाता था। अब मैं हर चुनौती को अवसर मानता हूँ। स्थिर रहकर ही मैं सही निर्णय ले सकता हूँ और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूँ। तभी पास में कुछ बच्चे आए जो तालाब के पास खेल रहे थे। उनमें से एक बोला, भाई देखो, पानी में हलचल हो रही है, सब गड़बड़ लग रहा है, हम डर रहे हैं। युवक मुस्कुराया और बोला, यदि तुम हर हलचल पर डर जाओ या हारा महसूस करो तो तुम्हारा मन भी अस्थिर हो जाएगा। लेकिन यदि तुम स्थिर रहो और धैर्य रखो तो तुम पानी की तरह शांति पा सकते हो। जीवन भी ऐसा ही है। धैर्य ही स्थिरता और शांति देता है। बच्चों की आंखों में समझ और उत्सुकता झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे तालाब के पानी के पास ध्यान लगाना शुरू किया। अगले दिन युवक ने अपने अभ्यास को और भी गंभीरता से अपनाया। अब वह केवल स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी धैर्य और स्थिरता का उदाहरण बन रहा था। वह बगीचे में छोटे पौधों की देखभाल कर रहा था। उसने देखा कि एक पौधा बार बार झुक रहा था। युवक ने उसे धीरे धीरे सहारा दिया और मिट्टी को संभाला। उसने सोचा, हर कठिनाई को छोड़ देने से कुछ नहीं मिलता। यदि मैं धैर्य रखूं और लगातार प्रयास करूं तो ये पौधा अंततः बढ़ेगा। जीवन भी इसी तरह है। जो स्थिर रहता है और निरंतर प्रयास करता है वही अंत में फल पाता है। इसी बीच पास के बच्चे भी उसके पास आए। उनमें से एक ने पूछा, भाई यह पौधा बार बार गिर रहा है, इसे संभालना व्यर्थ नहीं है क्या? युवक मुस्कुराया और बोला, देखो, जीवन भी ऐसा ही है। हर कठिनाई और हर प्रयास महत्वपूर्ण है। यदि हम अधीर होकर सब छोड़ दें तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। धैर्य ही वह शक्ति है जो अंत में फल देती है। बच्चों की आंखों में समझ और उत्सुकता झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे छोटे पौधों को संभालना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखो, धैर्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो स्थिर और शांत रहता है वह दूसरों को भी स्थिरता और शांति का अनुभव कराता है। युवक ने महसूस किया कि अब वह केवल सीखने वाला शिष्य नहीं रहा, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। शाम को वह तालाब के किनारे बैठा। पानी की सतह पर चांद की परछाई स्थिर थी। हल्की हवा आई, पानी हल्का हिल गया, पर वह विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, अब मैं जान गया हूं कि जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है। मैं अधीर नहीं रहूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, विश्वास रखूंगा और स्थिर रहूंगा। यही जीवन का असली मार्ग है। उसकी आत्मा में गहरी शांति उतर आई और उसे लगा कि उसका जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है। तभी वह महसूस करने लगा कि धैर्य केवल व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, बल्कि यह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने की क्षमता रखता है। अब वह जान चुका था कि जीवन का हर कठिन पल एक अवसर है, मन को मजबूत करने और दूसरों को प्रेरित करने का। अगली सुबह युवक तालाब के किनारे गया। पानी की सतह पर हल्की हलचल थी, लेकिन अब वह विचलित नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि जीवन में हर उतार चढ़ाव केवल सीखने और समझने का अवसर है। वह बैठा सोच रहा था, पहले मैं छोटी कठिनाई में अधीर होकर टूट जाता था। अब मैं हर चुनौती को अवसर मानता हूँ। स्थिर रहकर ही मैं सही निर्णय ले सकता हूँ और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूँ। तभी पास में कुछ बच्चे आए जो तालाब के पास खेल रहे थे। उनमें से एक बोला, भाई देखो, पानी में हलचल हो रही है, सब गड़बड़ लग रहा है, हम डर रहे हैं। युवक मुस्कुराया और बोला, यदि तुम हर हलचल पर डर जाओ या हारा महसूस करो तो तुम्हारा मन भी अस्थिर हो जाएगा। लेकिन यदि तुम स्थिर रहो और धैर्य रखो तो तुम पानी की तरह शांति पा सकते हो। जीवन भी ऐसा ही है। धैर्य ही स्थिरता और शांति देता है। बच्चों की आंखों में समझ और उत्सुकता झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे तालाब के पानी के पास ध्यान लगाना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखो, धैर्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो व्यक्ति स्थिर और शांत रहता है वह दूसरों को भी स्थिरता और शांति का अनुभव कराता है। यही जीवन की सच्ची शक्ति है। युवक ने महसूस किया कि अब वह केवल सीखने वाला शिष्य नहीं रहा,
बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। रात को वह तालाब के किनारे बैठा। पानी की सतह पर चांद की परछाई स्थिर थी। हल्की हवा आई, पानी हल्का हिला, पर युवक अब विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि स्थिर रहकर हर चुनौती का सामना करना है। मैं अब अधीर नहीं रहूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। मैं धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीऊंगा, यही मेरा सच्चा मार्ग है। उसकी आत्मा में पहली बार स्थिरता और गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि अब उसका जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है और हर चुनौती उसे और मजबूत बना रही है। अगले दिन उसने देखा कि बगीचे में पौधों के चारों ओर बच्चे ध्यान और मेहनत कर रहे थे। यह दृश्य देखकर युवक को एहसास हुआ कि धैर्य केवल स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। युवक ने अपने भीतर ठान लिया, मैं अब हर परिस्थिति में अधीर नहीं रहूंगा। मैं धैर्य रखूंगा, स्थिर रहूंगा और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनूंगा। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। तभी बुद्ध पास आकर बोले, धैर्य जीवन का दीपक है। जो स्थिर और शांत रहता है वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। यह दीपक केवल स्वयं को नहीं, दूसरों को भी प्रकाश देता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। युवक ने मुस्कुराते हुए तालाब की ओर देखा। पानी की सतह पर चांद की परछाई अब और भी स्थिर और सुंदर लग रही थी। उसकी आत्मा में एक गहरी संतुष्टि और शांति उतर आई। अगली सुबह युवक तालाब के किनारे गया। पानी की सतह पर हल्की हलचल थी, लेकिन अब वह विचलित नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि जीवन में हर उतार चढ़ाव केवल सीखने और समझने का अवसर है। वह बैठा सोच रहा था, पहले मैं छोटी कठिनाई में अधीर होकर टूट जाता था, अब मैं हर चुनौती को अवसर मानता हूँ। स्थिर रहकर ही मैं सही निर्णय ले सकता हूँ और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूँ। हर परिस्थिति में स्थिर रहना और धैर्य रखना ही सच्ची शक्ति है। तभी पास में कुछ बच्चे आए जो तालाब के पास खेल रहे थे। उनमें से एक बोला, भाई देखो पानी में हलचल हो रही है, सब गड़बड़ लग रहा है। हम डर रहे। अगले दिन युवक ने अपनी दिनचर्या को और भी अनुशासित बना लिया। अब वह केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी धैर्य और स्थिरता का उदाहरण बन रहा था। वह बगीचे में छोटे पौधों की देखभाल कर रहा था। उसने देखा कि एक पौधा बार बार झुक रहा था। युवक ने उसे धीरे धीरे सहारा दिया और मिट्टी को संभाला। उसने सोचा, हर कठिनाई को छोड़ देने से कुछ नहीं मिलता। यदि मैं धैर्य रखूं और लगातार प्रयास करूं, तो ये पौधा अंततः बढ़ेगा। जीवन भी इसी तरह है। जो स्थिर रहता है और निरंतर प्रयास करता है, वही अंत में फल पाता है। इसी बीच पास के बच्चे भी उसके पास आए। उनमें से एक ने पूछा, भाई ये पौधा बार बार गिर रहा है, इसे संभालना व्यर्थ नहीं है क्या? युवक मुस्कुराया और बोला, देखो जीवन भी ऐसा ही है। हर कठिनाई और हर प्रयास महत्वपूर्ण है। यदि हम अधीर होकर सब छोड़ दें तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। धैर्य ही वह शक्ति है जो अंत में फल देती है। बच्चों की आंखों में समझ और उत्सुकता झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे छोटे पौधों को संभालना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखो, धैर्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो स्थिर और शांत रहता है, वह दूसरों को भी स्थिरता और शांति का अनुभव कराता है। युवक ने महसूस किया कि अब वह केवल सीखने वाला शिष्य नहीं रहा, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। शाम को वह तालाब के किनारे बैठा। पानी की सतह पर चांद की परछाई स्थिर थी। हल्की हवा आई, पानी हल्का हिल गया, पर वह विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, अब मैं जान गया हूं कि जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है। मैं अधीर नहीं रहूंगा। मैं धैर्य रखूंगा, विश्वास रखूंगा और स्थिर रहूंगा। यही जीवन का असली मार्ग है। उसकी आत्मा में गहरी शांति उतर आई और उसे लगा कि उसका जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है। तभी उसने महसूस किया कि धैर्य केवल व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, बल्कि यह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने की क्षमता रखता है। जीवन का हर कठिन पल एक अवसर है, मन को मजबूत करने और दूसरों को प्रेरित करने का। अगली सुबह युवक तालाब के किनारे गया। पानी की सतह पर हल्की हलचल थी, लेकिन अब वह विचलित नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि जीवन में हर उतार चढ़ाव केवल सीखने और समझने का अवसर है। वह बैठा सोच रहा था, पहले मैं छोटी कठिनाई में अधीर होकर टूट जाता था, अब मैं हर चुनौती को अवसर मानता हूँ। स्थिर रहकर ही मैं सही निर्णय ले सकता हूँ और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूँ। हर परिस्थिति में स्थिर रहना और धैर्य रखना ही सच्ची शक्ति है। तभी पास में कुछ बच्चे आए जो तालाब के पास खेल रहे थे। उनमें से एक बोला, भाई देखो पानी में हलचल हो रही है, सब गड़बड़ लग रहा है, हम डर रहे हैं। युवक मुस्कुराया और बोला, यदि तुम हर हलचल पर डर जाओ या हारा महसूस करो
तो तुम्हारा मन भी अस्थिर हो जाएगा, लेकिन यदि तुम स्थिर रहो और धैर्य रखो तो तुम पानी की तरह शांति पा सकते हो। जीवन भी ऐसा ही है, धैर्य ही स्थिरता और शांति देता है। कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने का अवसर है। बच्चों की आंखों में समझ और उत्सुकता झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे तालाब के पानी के पास ध्यान लगाना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखो, धैर्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो व्यक्ति स्थिर और शांत रहता है वह दूसरों को भी स्थिरता और शांति का अनुभव कराता है। यही जीवन की सच्ची शक्ति है। युवक ने महसूस किया कि अब वह केवल सीखने वाला शिष्य नहीं रहा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी स्थिरता और धैर्य को और मजबूत बनाएगा ताकि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी शांति और विश्वास फैला सके। रात को वह तालाब के किनारे बैठा। पानी की सतह पर चांद की परछाई स्थिर थी। हल्की हवा आई, पानी हल्का हिला, पर युवक अब विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है बल्कि स्थिर रहकर हर चुनौती का सामना करना है। मैं अब अधीर नहीं रहूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीऊंगा। यही मेरा सच्चा मार्ग है और अब मैं इसे दूसरों को भी दिखाऊंगा। अगले दिन उसने देखा कि बगीचे में पौधों के चारों ओर बच्चे ध्यान और मेहनत कर रहे थे। यह दृश्य देखकर युवक को एहसास हुआ कि धैर्य केवल स्वयं के लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। युवक ने अपने भीतर ठान लिया, मैं अब हर परिस्थिति में अधीर नहीं रहूंगा। मैं धैर्य रखूंगा, स्थिर रहूंगा और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनूंगा। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। मेरी यह सीख दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाएगी। तभी बुद्ध पास आकर बोले, धैर्य जीवन का दीपक है। जो स्थिर और शांत रहता है वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। यह दीपक केवल स्वयं को नहीं दूसरों को भी प्रकाश देता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है, इसे कभी मत भूलो। युवक ने मुस्कुराते हुए तालाब की ओर देखा। पानी की सतह पर चांद की परछाई अब और भी स्थिर और सुंदर लग रही थी। उसकी आत्मा में एक गहरी संतुष्टि और शांति उतर आई। उसने महसूस किया कि धैर्य केवल मन की स्थिरता नहीं है बल्कि यह जीवन में अच्छाई और प्रकाश फैलाने की क्षमता भी रखता है। अगले दिन युवक ने अपने अभ्यास और ध्यान को और भी गहराई से अपनाया। अब वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी धैर्य और स्थिरता का उदाहरण बन रहा था। वह बगीचे में छोटे पौधों की देखभाल कर रहा था। उसने देखा कि एक पौधा बार बार झुक रहा था। युवक ने उसे धीरे धीरे सहारा दिया और मिट्टी को संभाला। उसने सोचा, हर कठिनाई को छोड़ देने से कुछ नहीं मिलता। यदि मैं धैर्य रखूं और लगातार प्रयास करूं तो यह पौधा अंततः बढ़ेगा। जीवन भी इसी तरह है, जो स्थिर रहता है और निरंतर प्रयास करता है वही अंत में फल पाता है। इसी बीच पास के बच्चे भी उसके पास आए। उनमें से एक ने पूछा, भाई, ये पौधा बार बार गिर रहा है, इसे संभालना व्यर्थ नहीं है क्या? युवक मुस्कुराया और बोला, देखो, जीवन भी ऐसा ही है। हर कठिनाई और हर प्रयास महत्वपूर्ण है। यदि हम अधीर होकर सब छोड़ दें तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। धैर्य ही वह शक्ति है जो अंत में फल देती है। बच्चों की आंखों में समझ और उत्सुकता झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे छोटे पौधों को संभालना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखो, धैर्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो स्थिर और शांत रहता है वह दूसरों को भी स्थिरता और शांति का अनुभव कराता है। युवक ने महसूस किया कि अब वह केवल सीखने वाला शिष्य नहीं रहा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। शाम को वह तालाब के किनारे बैठा। पानी की सतह पर चांद की परछाई स्थिर थी। हल्की हवा आई, पानी हल्का हिल गया, पर वह विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, अब मैं जान गया हूं कि जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है। मैं अधीर नहीं रहूंगा। मैं धैर्य रखूंगा, विश्वास रखूंगा और स्थिर रहूंगा। यही जीवन का असली मार्ग है। उसकी आत्मा में गहरी शांति उतर आई और उसे लगा कि उसका जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है। तभी उसने महसूस किया कि धैर्य केवल व्यक्तिगत शक्ति नहीं है बल्कि यह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने की क्षमता रखता है। जीवन का हर कठिन पल एक अवसर है मन को मजबूत करने और दूसरों को प्रेरित करने का। रात को तालाब के किनारे बैठकर युवक ने ध्यान किया। चांद की रोशनी पानी पर स्थिर और सुंदर प्रतीत हो रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया, मैं अब हर परिस्थिति में अधीर नहीं रहूंगा। मैं धैर्य रखूंगा, स्थिर रहूंगा और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनूंगा। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। बच्चों ने उसे देखकर सीखा कि स्थिरता और धैर्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होती है। उन्होंने भी अपने छोटे छोटे प्रयासों में धैर्य और स्थिरता अपनाना शुरू किया। अगली सुबह युवक तालाब के किनारे गया। पानी की सतह पर हल्की हलचल थी, लेकिन अब वह विचलित नहीं हुआ।
उसने महसूस किया कि जीवन में हर उतार चढ़ाव केवल सीखने और समझने का अवसर है। वह बैठा सोच रहा था। पहले मैं छोटी कठिनाई में अधीर होकर टूट जाता था। अब मैं हर चुनौती को अवसर मानता हूँ। स्थिर रहकर ही मैं सही निर्णय ले सकता हूँ और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूँ। हर परिस्थिति में स्थिर रहना और धैर्य रखना ही सच्ची शक्ति है। तभी पास में कुछ बच्चे आए जो तालाब के पास खेल रहे थे। उनमें से एक बोला, भाई देखो, पानी में हलचल हो रही है, सब गड़बड़ लग रहा है, हम डर रहे हैं। युवक मुस्कुराया और बोला, यदि तुम हर हलचल पर डर जाओ या हारा महसूस करो तो तुम्हारा मन भी अस्थिर हो जाएगा, लेकिन यदि तुम स्थिर रहो और धैर्य रखो तो तुम पानी की तरह शांति पा सकते हो। जीवन भी ऐसा ही है। धैर्य ही स्थिरता और शांति देता है। कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने का अवसर है। बच्चों की आंखों में समझ और उत्सुकता झलकने लगी। उन्होंने भी धीरे धीरे तालाब के पानी के पास ध्यान लगाना शुरू किया। तभी बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखो, धैर्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो व्यक्ति स्थिर और शांत रहता है वह दूसरों को भी स्थिरता और शांति का अनुभव कराता है। यही जीवन की सच्ची शक्ति है। युवक ने महसूस किया कि अब वह केवल सीखने वाला शिष्य नहीं रहा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी स्थिरता और धैर्य को और मजबूत बनाएगा ताकि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी शांति और विश्वास फैला सके। रात को वह तालाब के किनारे बैठा। पानी की सतह पर चांद की परछाई स्थिर थी। हल्की हवा आई, पानी हल्का हिला, पर युवक अब विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है बल्कि स्थिर रहकर हर चुनौती का सामना करना है। मैं अब अधीर नहीं रहूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। मैं धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीऊंगा। यही मेरा सच्चा मार्ग है और अब मैं इसे दूसरों को भी दिखाऊंगा। अगले दिन उसने देखा कि बगीचे में पौधों के चारों ओर बच्चे ध्यान और मेहनत कर रहे थे। यह दृश्य देखकर युवक को एहसास हुआ कि धैर्य केवल स्वयं के लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। युवक ने अपने भीतर ठान लिया, मैं अब हर परिस्थिति में अधीर नहीं रहूंगा। मैं धैर्य रखूंगा, स्थिर रहूंगा और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनूंगा। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। मेरी यह सीख दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाएगी। तभी बुद्ध पास आकर बोले, धैर्य जीवन का दीपक है। जो स्थिर और शांत रहता है वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। यह दीपक केवल स्वयं को नहीं दूसरों को भी प्रकाश देता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। इसे कभी मत भूलो। अंतिम दिन युवक ने बगीचे और तालाब के किनारे अपने अभ्यास और ध्यान को और भी गहराई से अपनाया। अब वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी धैर्य और स्थिरता का उदाहरण बन गया था। वह देखा कि छोटे पौधे अब मजबूत और हरे भरे हो रहे थे। जो बार बार झुकते थे अब स्थिर और ऊंचे बढ़ने लगे थे। युवक ने मन ही मन सोचा, जैसे मैंने इन पौधों के लिए धैर्य और समय दिया वैसे ही जीवन की हर कठिनाई में स्थिरता और प्रयास देना आवश्यक है। बिना धैर्य के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। पास के बच्चे अब उसकी सीख को समझ चुके थे। उन्होंने देखा कि धैर्य और स्थिरता केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होती है। उन्होंने भी अपने छोटे छोटे प्रयासों में यह सीख अपनाना शुरू किया। तभी बुद्ध पास आए और बोले, देखो, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता और धैर्य रखता है वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने अब समझ लिया है कि जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है। धैर्य और स्थिरता ही हमारे भीतर की शक्ति है। अब मैं न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी इसका उदाहरण बनूंगा। यही मेरा मार्ग है। रात को युवक तालाब के किनारे बैठा। चांद की रोशनी पानी पर स्थिर और सुंदर प्रतीत हो रही थी। हल्की हवा आई, पानी हल्का हिला, पर युवक अब विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, मैं धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीऊंगा। यही मेरा सच्चा मार्ग है और अब मैं इसे दूसरों को भी दिखाऊंगा। उसने महसूस किया कि धैर्य केवल मानसिक स्थिरता नहीं है बल्कि यह जीवन में अच्छाई और प्रकाश फैलाने की क्षमता भी रखता है। उसका मन अब किसी भी कठिनाई से भयभीत नहीं था। वह जान चुका था कि सच्चा धैर्य केवल प्रतीक्षा में नहीं बल्कि हर चुनौती का सामना शांत और स्थिर मन से करने में है। युवक ने गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव किया। उसने देखा कि उसके चारों ओर के लोग भी धीरे धीरे धैर्य और स्थिरता सीख रहे थे। वह जान चुका था कि अब उसकी यात्रा केवल स्वयं तक सीमित नहीं रही बल्कि उसने दूसरों के जीवन में भी प्रकाश और प्रेरणा फैला दी थी। और इसी तरह एक बूंद पानी ने सिखाया धैर्य की यह कथा पूरी हुई। युवक ने समझ लिया कि जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती, हर गिरावट और हर प्रयास का एक अर्थ है और धैर्य ही उस अर्थ को समझने
और उसे जीने की कुंजी है। अंतिम दिन युवक ने बगीचे और तालाब के किनारे अपने अभ्यास और ध्यान को और भी गहराई से अपनाया। अब वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी धैर्य और स्थिरता का उदाहरण बन गया था। वह देखा कि छोटे पौधे अब मजबूत और हरे भरे हो रहे थे, जो बार बार झुकते थे अब स्थिर और ऊंचे बढ़ने लगे थे। युवक ने मन ही मन सोचा, जैसे मैंने इन पौधों के लिए धैर्य और समय दिया, वैसे ही जीवन की हर कठिनाई में स्थिरता और प्रयास देना आवश्यक है। बिना धैर्य के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। हर कठिनाई, हर असफलता और हर चुनौती हमें सिखाती है कि स्थिरता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। पास के बच्चे अब उसकी सीख को समझ चुके थे। उन्होंने देखा कि धैर्य और स्थिरता केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होती है। उन्होंने भी अपने छोटे छोटे प्रयासों में यह सीख अपनाना शुरू किया। तभी बुद्ध पास आए और बोले, देखो, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता और धैर्य रखता है वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और यह शक्ति मेहनत और समय के साथ ही आती है। युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने अब समझ लिया है कि जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है। धैर्य और स्थिरता ही हमारे भीतर की शक्ति है। अब मैं न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी इसका उदाहरण बनूंगा। यही मेरा मार्ग है। रात को युवक तालाब के किनारे बैठा। चांद की रोशनी पानी पर स्थिर और सुंदर प्रतीत हो रही थी। हल्की हवा आई, पानी हल्का हिला, पर युवक अब विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, मैं अब किसी भी परिस्थिति में अधीर नहीं रहूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। मैं धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीऊंगा। यही मेरा सच्चा मार्ग है और अब मैं इसे दूसरों को भी दिखाऊंगा। युवक ने महसूस किया कि धैर्य केवल मानसिक स्थिरता नहीं है बल्कि यह जीवन में अच्छाई और प्रकाश फैलाने की क्षमता भी रखता है। उसका मन अब किसी भी कठिनाई से भयभीत नहीं था। वह जान चुका था कि सच्चा धैर्य केवल प्रतीक्षा में नहीं बल्कि हर चुनौती का सामना शांत और स्थिर मन से करने में है। उसने चारों ओर देखा, बच्चे, पौधे, तालाब और चारों ओर की प्रकृति। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की शांति और स्थिरता ने न केवल उसे बल्कि उसके आसपास की दुनिया को भी बदल दिया है। वह जान चुका था कि हर बूंद पानी की तरह स्थिरता और धैर्य जीवन में चमत्कार ला सकता है। युवक ने गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव किया। उसने देखा कि उसके चारों ओर के लोग भी धीरे धीरे धैर्य और स्थिरता सीख रहे थे। अब उसकी यात्रा केवल स्वयं तक सीमित नहीं रही बल्कि उसने दूसरों के जीवन में भी प्रकाश और प्रेरणा फैला दी थी। और इसी तरह एक बूंद पानी ने सिखाया धैर्य की यह कथा पूरी हुई। युवक ने समझ लिया कि जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती, हर गिरावट और हर प्रयास का एक अर्थ है और धैर्य ही उस अर्थ को समझने और उसे जीने की कुंजी है। उसने अंत में मन ही मन कहा, धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं बल्कि हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहकर अपने कर्म करने का नाम है। यही सच्चा जीवन मार्ग है। यही वह शक्ति है जो जीवन को पूर्ण और सार्थक बनाती है।